एपिसोड 4 सीरियल की शुरुआत होती है। जियो एनुअल पार्टी में जाने के लिए ड्रेस देखती है, लेकिन उसे कोई ड्रेस पसंद नहीं आती और वो ड्रेस इधर उधर फेंकती है। बोलती है क्या पहनूं क्या पहनूं। तभी वहाँ नानी आ जाती है। नानी ड्रेस पकड़ कर बोलती है, मेरे कैच प्रैक्टिस करने से इंडिया मैच थोड़ा ही जीत जाएगी। हाँ, अगर मैं इंडिया टीम में होती तो उन्हें शायद कोई जीतने से नहीं रोक पाता। नानी, आज एनुअल पार्टी और मेरे पास पहनने को कुछ भी नहीं है, जबकि मुझे प्रूफ लेने आ रहा है। आपको किसने बताया? मेरी उमन ने। मेरी आंखों में आंखें डाल के देखो और साथ में बोलो। नानी जिया को जादू करना सिखाती है। दोनों मंत्र पढ़ते हैं। जिया की ड्रेस बदल जाती है। नानी, मुझे शहंशाह सलीम से नहीं मिलने जाना। नानी, अब भी ना? तो ऐसा कर, तो खुद ही कर। सच, जिया जादू करती है। जिया की ड्रेस बदल जाती है। जिया बहुत खुश होती है। वाह! शांति उन पर नज़र रखती है। बिट्टू की मम्मी, गुप्ता जी के घर कितना दूध आया, पता चल गया हो तो हमारी चाय भी चढ़ा दो। चुप नहीं रह सकते, एक बार इस बुढ़िया के जादू का पता चल जाए। एक नहीं, दो दो कप चाय पिलाऊंगी। हाँ। नानी जिया के पास से चली जाती है। वाह, व्हाट द कूल ड्रेस। तुम्हारा क्या कहना है पैम? देखना हो ध्रुव की होगी, सिर्फ मुझ पे नज़र। छोड़ूंगी कोई भी मौका नहीं। लेकिन इस टॉप में तो सब कुछ दिखता है। चाहिए एक हाइड एंड सीक जैकेट। जिया जादू करती है, लेकिन जादू नहीं होता। जिया गलत मंत्र पढ़ती है। बोलती है, आईना चेंजिंग करिंग। जिया एकदम से आईने के अंदर चली जाती है। नानी नानी नानी, क्या आपको सुनाई दे रहा है? मैं कहाँ हूँ नानी? नानी, ये सब शांति देख रही होती है। ओए जिया शीशे के अंदर चली गई। ओए जिया शीशे के अंदर चली गई। ओए होए होए, मैं तो बेहोश हो रही हूँ। नहीं नहीं, मैं तो कैसे बेहोश हो सकती हूँ? ओए होए, बुढ़िया का जादू जिया पे चल गया। हाँ हाँ हाँ, जिया शीशे के अंदर चली गई। ओह बुढ़िया, आज तू बचकर कहाँ जाएगी? पकड़ लूँगी। रुक रुक, मैं आ रही हूँ। मैं तुझे बचाने के लिए। जिया आ रही हूँ बचाने के लिए या फंसाने के लिए? पापा, ये टोस्ट अपने आप टोस्ट से बाहर आ जाता है। मैं जानता हूँ बेटा, टोस्ट अपने आप टोस्ट से बाहर आ जाता है। तुम्हें स्कूल के लिए देर नहीं हो रही क्या? हो रही है ना। नमस्ते सूरज जी। नमस्ते। नमस्ते शांति। शांति आंटी, टोस्टर से अपने आप बाहर आ रहे हैं। कुछ नहीं, क्या ना, बच्चा है ना, मजाक करने की आदत है। और वैसे भी ख्वाबों की दुनिया में रहते हैं स्कूल के बच्चे। स्कूल के लिए लेट नहीं हो रहा है। हूँ आउट। जय स्कूल चला जाता है। राधा किचन से ही बाय सूरज जी, क्लिनिक जाता हो। टोस्ट बाहर आ रहे हैं और जिया आईने में फंस गई। बुढ़िया, आज तो तेरा भांडा फोड़ कर ही रहूँगी। कौन है? शांति जी। शांति भाभी, आइए। दूध, शक्कर, चाय पत्ती, नमक, हे भगवान का दिया हुआ सब कुछ है हमारे घर में। तो फिर इतनी सुबह सुबह क्यों याद किया? याद नहीं किया, फरियाद है। वो जो पेड़ है ना, उसे कटवा दो। मेरे घर के सामने पर्दे की तरह लटकता है। बहुत अच्छा है। पर्दे नहीं खरीदने पड़ेंगे आपको। अरे पर्दे ही तो खरीदने हैं, इसलिए तो जिया के कमरे के पर्दे देखने आई हूँ। मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं है। बिट्टू है ना, उसे तो बस जिया के कमरे में जो पर्दे लगे हैं वही चाहिए। हरे नहीं हैं, पीले हैं। वो मेरे घर से तो हरे दिखाई देते हैं। आइए, मैं आपको पर्दे दिखा देती हूँ। राधा शांति को पर्दे दिखाने को लेकर जाती है। अपने साथ नहीं, अकेला करने चली जाती हूँ। तुम हमारी अकल देखती हो। ये जिया की पसंद के पर्दे कैसे खरीदती है? नानी जादू करके शांति को गिरा देती है। क्या हुआ? फिसल गई। हाय रब्बा, मैं फिसल गई, लेकिन फिसली कैसे? और लगता है शांति से फूड पॉलिश ज़्यादा गिर गया होगा। आप ठीक है ना? मेरा हाथ ले लो। इतनी भी बूढ़ी नहीं हुई जो मैं तुम्हारा हाथ लूँ। हाय रब्बा, शांति हो उठी है और जिया के कमरे में जाकर जाती है। आइए ना शांति जी। राधा जिया के कमरे में जाकर जिया को आवाज़ देती है। जिया जिया मिरर के अंदर से बोलती है, मम्मा मैं यहाँ हूँ। जिया, मम्मा प्लीज़ मुझे यहाँ से निकालिए। ये सीढ़ियाँ बहुत ऊंची हैं। ना सीढ़ियाँ ऊंची नहीं हैं, तुम्हारे जोड़ों में दर्द है। राधा जिया को आईने में से निकालने की कोशिश करती है। जिया नहीं निकलती। राधा जादू करती है। शांति के मुंह पर दरवाज़ा बंद करती है और फिर जादू करती है। जिया आईने से बाहर आ जाती है। जिया, तो ठीक है ना? राधा दरवाज़ा खोलती है। क्या है राधा, तूने मेरे मुंह पर दरवाज़ा बंद कर दिया? मेरी नाक तोड़ दी? अरे नहीं, मैंने बंद नहीं किया, वो हवा से बंद हो गया होगा। जिया, शांति आंटी आई हैं तुम्हारे कमरे के पर्दे देखने। नमस्ते आंटी, देख लिए पर्दे? हरे नहीं हैं, मुझे पसंद नहीं है। मेरा बिट्टू लाख कहे, मैं खरीद के देने वाली नहीं हूँ। मैं आपके लिए चाय लेकर आती हूँ। चाय पीने से एसिडिटी होती है। अच्छा, मैं चलती हूँ। जा तो रही हूँ, एक दिन जिया को पकड़ कर रहूँगी। अरे चाय, तेल, घी, आज कुछ नहीं चाहिए। भगवान का दिया हुआ सब कुछ है, बस वो पेड़ है, कटवा दो। हाँ, वो कैसे काटेंगे? एक दिन तुझे बंदरिया बनाकर उस पर चढ़ाना तो है। नानी, सीन दिखाया जाता है। नानी को जुकाम हो गया है। मेरी प्रॉब्लम है वही की वही, पास नहीं, पहनने को कुछ नहीं। अब तूने ही गलत मंत्र पढ़ के गड़बड़ कर दी और आप मदद कर नहीं सकती। अच्छी
क्यों गिराया था शांति आंटी को, मिल गया ना छींकने की सज़ा। अब जुकाम मैं कर नहीं पाऊंगी जादू, और तुझसे मंतर होते नहीं काबू, और मम्मी भी मदद नहीं करेंगी। तभी राधा वहाँ आती है। आछी हाय हाय राम, क्यों हुआ तुझे जुकाम? वो मैंने शांति जी को मुंह पर दरवाज़ा बंद किया था ना, क्योंकि ये महारानी आईने के अंदर जो चली गई थी शांति जी के सामने। इस घर, अगर शांति जी को सब पता चल जाता तो हम इस घर के साथ साथ इस मोहल्ले से भी निकाले जाते। अरे तू अभी तक तैयार नहीं हुई, ध्रुव आता ही होगा, मुझे नहीं जाना। आप उसे कह देना मेरी तबीयत ख़राब है, मुझे लूज मोशन हो गए हैं। छी छी छी, लूज मोशन नहीं कहते, कह देना जॉन्डिस हो गए। ही छी, जॉन्डिस हो मेरी जिया के दुश्मन को। ये ले, ये क्या है? अरे ये अब तक है तेरे पास, ये किसका ड्रेस है? मेरा था, आज से तेरा। पसंद आया? बहुत थैंक यू मम्मा, मैं अभी चेंज करके आती हूँ। तुझे याद है ये तूने कब पहना था? जब तू पहली बार मेरे बेवकूफ़ दामाद के साथ गई थी। हाँ माँ, वो तो बेवकूफ़ है, वो मना करते रहते हैं, लेकिन आप जादू का चक्कर चलाती रहती है। वो नहीं तो क्या, जो काम हम चुटकी से कर सकते हैं वो उसके लिए इतनी रात दिन मेहनत करता है। ये बेवकूफ़ी नहीं तो क्या है? खबरदार मेरे दामाद को बेवकूफ़ किया तो उसे बस मैं बेवकूफ़ कहूँगी। हाँ। तभी डोरबेल की आवाज़ आती है। अरे ये तो 5 मिनट पहले ही आ गया। जिया ज़रा जल्दी तैयार हो, रूफ आ गया। नमस्ते अंकल जी। नमस्ते, बैठो बैठो बेटा बैठो। बेटा बैठो। जिया तैयार होकर आती है, सब जिया को देखते हैं। हाय ध्रुव, हाय। चलो सुनो, अरे तुम्हारे फादर क्या काम करते हैं? जी वो अंकल आर्मी में हैं। जैसे तुम 5 मिनट पहले आ गए हो जिया को लेना, वैसे ही 5 मिनट पहले छोड़ने आ जाना जिया को। पापा प्लीज़, टाइम तो हो जाएगा ना, आते वक्त बिल्कुल फ़िक्र करने की वक्त नहीं है। अरे पार्टी कोई रोज़ रोज़ थोड़ी होती है, तुम इंजॉय करो, इंजॉय द सेल्फ। थैंक यू नानी, यू आर द रियल कूल कैट। और जिया चुटकी बजाकर चली जाती है और यहाँ नानी बिल्ली बन जाती हैं। सूरज खुश होता है। सासू माँ आप लग रही हो बड़ी प्यारी बिन साड़ी के। मम्मा 24 घंटे तक मुझे जुकाम रहने वाला है, इसलिए अगले 24 घंटे तक मैं कुछ भी नहीं कर सकती। हे भगवान, मैं ज़्यादा कुछ नहीं मांग रहा, बस ये 24 घंटे 5-4 दिन के कर दें, कभी ना कभी तो कटेंगे दामाद जी। याद रखना, ज़िंदगी 4-5 दिन की थोड़ाई होती है। मियाऊं। गुड मॉर्निंग सासू बिल्ली जी। ये क्या आप दुनिया की पहली बिल्ली है जो टोस्ट और जैम का मज़ा लेने की कोशिश कर रही होंगी। और राधा, एक दुपट्टा ही उड़ा दो सासू माँ पर। देखो ना बेचारी कैसे शर्मा रही हैं। बेशरम, तुझे शर्म है? अपनी सास के मजाक उड़ाता है। काश तो चूहा होता तो मैं तुझे ऐसा सताती, तेरी नानी याद आ जाती। मम्मी आप परेशान ना हो, बस कुछ घंटों की बात है। और क्यों जी, आप इस तरह हंस क्यों रहे हो? नाश्ता करिए और क्लिनिक जाइए, देर हो रही है। कैसे जाओ क्लिनिक? ये मौका रोज़ रोज़ थोड़ा ही आता है जब सासू माँ हो जाती है बेबस। बस बस, ज़्यादा मत इतराओ, तेरी हंसी ना आंसू में बदल जाएगी अभी। और हम दोनों को ऐसा मौका रोज़ थोड़ा ही मिलता है जहाँ तुम और मैं सासू माँ ओनली बिल्ली। मियाऊं, बेशरम बेहया। तभी डोरबेल की आवाज़ आती है। कौन आया? आप जाकर देखिए ना। आई जाइए जाइए, अरे जाइए ना। मम्मा आप प्लीज़ परेशान मत होइए, जिया सो रही है, मैं उसे अभी जाकर उठाती हूँ, उससे जादू सिखाती हूँ और वो आपको बता देगी फिर से इंसान। इनके जाने का इंतज़ार करना पड़ेगा बस। मेरी फिक्र नहीं है तुझे, बिना कपड़ों के बैठी हूँ। कमबख्त बिल्ली आई, इन्हें शर्म भी नहीं आती क्या? मियाऊं। ओ राधा, राधा नमस्ते। सूरज जी नमस्ते, जी नमस्ते। किन्ने सोने लग रहे हो आज? मैं कुछ देने आई हूँ और कुछ लेना और देना इसी का नाम है ज़िंदगी। बस ऐसी बातें सुनकर मेरा दिल शांत हो जाता है और तुम्हें देखकर मेरा दिल अशांत हो जाता है। अच्छी, अरे शांति भाभी, आपको कुछ चाहिए था? अरे नहीं नहीं, आज तो मैं ठंडी ठंडी कुल्फ़ी बनाकर लाई हूँ, सूरज जी को बहुत पसंद है। अरे तुम्हें तो हुआ है ज़ुकाम, तुम तो नहीं खाओगी। कैसी बातें कर रही हो शांति जी? राधा आपकी कुल्फ़ी ज़रूर खाएगी और बहुत सारी खाएगी। क्यों राधा, कभी कभी होना चाहिए ज़ुकाम। ज़ुकाम थोड़ा राधा। अच्छा राधा, मैंने ना आज सारे दूध की कुल्फ़ी बना दी थी, दूध बचा ही नहीं, तेरे पास है थोड़ा? हाँ है, मैं अभी लेकर आती हूँ। तो ये बिल्ली सूरज जी, ये बिल्ली मैंने कभी देखी नहीं आपके घर में। बिल्ली दरअसल ये ख़ास बिल्ली है, बिल्कुल इंसान जैसी। नानी शांति को घुल जाती है, शांति डर जाती है। कहा था ना, देखो कैसे नमस्ते कर रही है आपको। ये नमस्ते थोड़ा ही कर रही है, ये तो घुरिया रही है। अच्छा हाँ, कहीं आपकी पुरानी दुश्मनी तो नहीं है? नहीं तो, मुझे तो बिल्लियाँ बहुत पसंद है। आजा आजा बिल्ली। बिल्ली नानी शांति को घुरियाती है, शांति डर जाती है। इनका नाम मीनी नहीं है, इनका नाम नैनी है। नानी नानी नहीं, नैनी। बड़ा अजीब नाम है। हमारे यहाँ तो बिल्लियों को शीटी, पूशी, पिंकी, मिंकी, पूशी कहकर बुलाते हैं, लेकिन ये खास बिल्ली है ना। आजा मीनी, आज दूध चावल खाएगी? नानी फिर घुरियाती है। तुझे तो नोचूंगी। शांति डर जाती है। बेहश, योर सेल्फ, बिहेव योर सेल्फ। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा अभी। तभी वहाँ बिट्टू आ जाता है। आजा बेटा। वाओ कैट, आप लोग कैट लेकर आए हो, मैं इसे लेकर जाऊँ? नहीं नहीं बेटा, देखो बिल्ली को घर लेकर नहीं जाते। हाँ ठीक है,
अरे एक तो बिल्ली को कैद करके रखते हो, उसके साथ बच्चे नहीं खेलेंगे तो बूढ़े खेलेंगे। मैं तो कहती हूँ मेरे घर जाएगी, खेलेगी कूदेगी। हाँ बेटा, बिल्ली को ले जाओ अपने घर। मैंने कहा ना। थैंक यू अंकल। क्यों भेज रहे हो इस चुड़ैल को घर, चुड़ैल के घर मुझे? बेटा इसे अभी मत लेकर जाओ, मम्मी को दूध पीना है, मम्मी को दूध पीना है। मतलब नैनी को? हाँ नैनी। आपका मतलब ये है इस बेजुबान को हम दूध नहीं पिलाएंगे? करेक्ट बेटा, ले जाओ इस बिल्ली को अपने साथ। मैंने कह दिया ना, चल बेटा चल। बाय सूरज जी। तुमने मेरी मम्मी को उनके साथ क्यों भेजा? ताकि मैं तुम्हारे साथ कुछ पल अकेले गुजार सकूँ। जानू अगर मेरी मम्मी को कुछ हो, कुछ नहीं होगा तुम्हारी मम्मी को। वो तुम्हारी मम्मी को मारेंगी नहीं, तुम्हारी मम्मी खेलेंगी कूदेंगी दूध पियेंगी। सीन शांति के घर का दिखाया जाता है। हाँ अब मैं शांति से बैठ कर चाय पीऊँगी। एक कप चाय मुझे भी पिला दो। तुम्हें ये अखबार को पता नहीं क्या है इस अखबार में जो दीमक की तरह इस पर चुपके रहता हो? चुपका इसलिए रहता हूँ तभी तो तुम मेरा दिमाग न चाटो। दिमाग तो चाटती है वो बुढ़िया। पता नहीं लोग इतने महीनों बेटियों के घर कैसे रह लेते हैं। बुढ़िया होगी तू। नानी शांति के ऊपर कूद जाती है। शांति डर जाती है। जिया जिया 12 बजे हुए हैं तो अभी तक सोई हुई है। मम्मा रात को इतनी देर से आई हूँ मैं? पता है कल रात को बहुत मज़ा आया। हाँ यहाँ पर भी सबको बहुत मज़ा आ रहा है। क्यों? तूने गलती से नानी को बिल्ली जो बना दिया है। बिल्ली? हाँ कहा था ना कूल कैट। ओ माई गॉड, फालतू तेरी इसमें भगवान को क्यों घसीट रही है? कहाँ है नानी? अभी वो शांति जी लेकर गई हैं, मैं अभी लेकर आती हूँ। जिया बेटा अब सब कुछ तेरे हाथ में है। मैं इसी जुकाम की वजह से कुछ नहीं कर सकती। आप फिक्र मत करो मम्मा, मैं बनाऊँगी बिल्ली से नानी। जिया शांति के घर जाती है। नानी, इसका नाम नानी नहीं नैनी है। चुप रहे दे मुझे, मेरी है। इस पर तुम्हारा नाम लिखा हुआ है, आराम से। अरे लगती है नानी भाग जाती है। बिट्टू गन से धाए धाए करता है। लगता है जिया भी ऐसे ही करती है और बिट्टू को लग जाती है। बिट्टू गिर जाता है। बिट्टू क्यों हुआ तुझे? क्यों गिर गया? पता नहीं। सॉरी नानी, मैं कोशिश करती हूँ फिर से आपको बनाने की। नानी जिया जादू करती है, बोलती है बिल्ली को बना दे नानी। बिल्ली नानी नहीं बनती। ओ ये काम क्यों नहीं कर रहा? नानी कुछ तो मदद करो। कैसे कैसे करूँ मदद? तूने ही बनाया है मुझे बेजुबान। और वो ये जादू है या कद्दू? तो नानी कद्दू बन जाती है बिल्ली से। जिया एकदम शॉक हो जाती है कि नानी तो कद्दू बन गई। और वो ये नानी क्यों नहीं बनी? तो एकदम से केक बन जाए। कद्दू है या केक? तो केक बन जाता है। फिर भी जिया नानी को फिर से बिल्ली बना देती है। नानी अब तो मम्मा ही आपको ठीक करेंगी। और 8 बज जाते हैं। राधा जादू करती है और नानी को बिल्ली से नानी बना देती है। और तभी वहाँ सूरज आता है हंसता हुआ और कहता है आप तो बिल्कुल क्रिसमस ट्री लग रही हो। तभी वहाँ शांति आ जाती है। शांति कहती है नानी तू तो बिल्कुल एकदम क्रिसमस ट्री लग रही है। अरे तुम अपने आप को तो देखो, तुम 9 ट्री में हो। नानी जादू करती है और उसे नाइट ड्रेस में ले आती है और एकदम से सीरियल ख़त्म हो जाता है।